So in last class we have discussed about the use effect hook, जिसमें हमने बात की थी जैसे हमने db.json हमने कोई फाइल बनाई जेसन फाइल, ठीक है। उसके बाद हमने यूज इफेक्ट हुक का यूज करके db.json में जो हमने डेटा यहाँ पर डाला था उसका हमने यूआरएल क्रिएट किया, ठीक है। यूआरएल क्रिएट करने के लिए हमें ये कमांड रन की थी जिसका नाम है npx जेसन सर्वर वॉच मोड में डेटा फोल्डर में मेरा यहाँ db.json करके एक फाइल है, उसको मैंने पोर्ट पे रन करना है 8000 पे। तो उसके लिए मैंने यूज इफेक्ट हुक यूज किया और मैंने कुछ यूज डेट लगाई थी कि अगर पेंडिंग है, मेरा डेटा पेंडिंग है आने में, तो यहाँ पे मुझे लोडिंग शो कर दो। और जैसे ही मेरा लोडिंग तब तक ट्रू दिखाएगा पेंडिंग, उसके बाद जैसे ही मेरा लोडिंग आ जाएगा उसके बाद मैंने क्या कर दिया था, सेट पेंडिंग को फॉल्स कर दिया था, यहाँ पे सेट इस पेंडिंग को फॉल्स कर दिया। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे थे, अपना डेटा ले रहे थे। तो हमने बात की थी कि जब हम मेरा यूआरएल करेक्ट है तब तो मुझे यहाँ पर डेटा प्रॉपरली मिल रहा है, लेकिन मैं क्या कर रही थी, जैसे ही मैं अगर गलत यूआरएल एंटर कर रही थी तो मुझे एरर हैंडलिंग के केस में दिक्कत आ रही थी, मेरा एरर हैंडल नहीं हो रहा था। उसीलिए मैंने क्या किया था, एक लोडिंग स्पिनर बनाया था। तो अब मेरा एरर हैंडल नहीं हो रहा था। देखो ब्लॉक्स डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन, जैसे ही मैं कोई यूआरएल में मिस्टेक करती हूँ, यहाँ देखो यहाँ पे ब्लॉक्स है, मैंने यहाँ ब्लॉक लिखा है, तो यूआरएल में मिस्टेक करते ही मुझे ये कह देते हैं कि ये जो ब्लॉक्स डॉट मैप आप चलाने की कोशिश कर रहे हो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये नॉट अ फंक्शन। तो अब मुझे इस एरर को ठीक करना है, ये क्योंकि ये कह रहे हैं इट्स नॉट अ फंक्शन। चलो मैं अभी यूआरएल करेक्ट देती हूँ और मेरा डेटा यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम कुछ करेंगे कंडीशनल टेम्पलेटिंग। अब मान लो मुझे एरर यहीं पे दिखाना है कि मेरे यूआरएल में कोई मिस्टेक है, तो मैं कुछ और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर का यूज करूंगी, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी यहाँ पर यूज किया था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब एरर हैंडलिंग का हमें देखना है। अब मैं इसके बाद यहाँ पे क्या करूंगी, देखो ये मेरा डेटा रिजॉल्व हो रहा है, मैं क्या करूंगी, एक कंडीशन और लगा दूंगी, इफ कंडीशन लगाऊंगी। मैं बोलूंगी अगर मेरा ये रिजॉल्व हो रहा है, अगर रिजॉल्व नहीं हो रहा है, मैं लगाऊंगी एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन इज फॉर नॉट, नॉट के लिए हम यूज करते हैं, इसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। अगर इफ नॉट रिजॉल्व इज ओके, तो नॉट रिजॉल्व इज ओके मतलब कि एरर आ रहा है। सिंपल भाषा में बात करूं कि अगर मेरा रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो मतलब एरर आ रहा है, तो वो कह रहा है कि थ्रो कर दो एरर, एरर थ्रो कर दो और यहाँ पे दिखा दो कि कुड नॉट फेच द डेटा, could not fetch the data for this response। तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे डेटा को, मतलब जब मेरा कुछ एरर आए तो मुझे यहाँ पे शो होना चाहिए कि कुड नॉट फेच द डेटा फॉर दिस रिस्पॉन्स। इतना क्लियर है। चलो अब इसके बाद मैं यहाँ क्या करूंगी, मैंने यहाँ पे ये कैच हम यूज करते हैं, हमने मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कैच वर्ड वी विल यूज फॉर एरर हैंडलिंग। एरर आता है जब, तो मैं यहाँ बोलूंगी कंसोल डॉट लॉग पे मेरे को यहाँ पे क्या दिखा दे, एरर डॉट मैसेज। मैसेज मतलब जो मैंने ऊपर मैसेज दिया है मुझे वो दिखा दे। तो अब ये मैसेज ऐसे नहीं दिखाएगा, मुझे इसके लिए एक यूज स्टेट बनानी पड़ेगी। चलो देखते हैं। अब चलो मैं बिना यूज स्टेट किए एक बार इसको करने का ट्राई करती हूँ, देखते हैं। अब देखो दिखा रहा है मेरे को यहाँ पर, ये डेटा दिखा रहा है, देखो मैंने, देखो इससे ये तो क्लियर हो गया कि ये हमारा वर्क कर रहा है जो हमने इफ कंडीशन लगाई है और यहाँ पे जो हमने कंसोल पे प्रिंट कराया। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना यूआरएल थोड़े से मिस्टेक किया और मैंने इस पे रीलोड किया। अब मुझे ये दिखा रहा है कि कुड नॉट फेच द डेटा फॉर दिस रेस्पॉन्स। तो यहाँ कंसोल पे तो मुझे मिल रहा है बहुत प्यार से, और यहाँ पे देखो मेरा ब्लैंक आ रहा है, मेरे ब्राउजर पे मुझे कुछ नहीं मिल रहा।
तो अब मैं चाहती हूँ कि जो ये मेरा कंसोल पे आ रहा है ना, वो मेरा यहाँ ब्राउजर पे भी दिखाए। तो उसके लिए मुझे यूज स्टेट बनानी पड़ेगी। देखो, अब मैं बनाऊंगी यूज स्टेट किसके लिए, एरर के लिए। एरर कोमा सेट एरर हम यूज करते हैं, मतलब सेट कीवर्ड हम यूज करते हैं जब भी हम यूज स्टेट यूज करते हैं। अब मैं इसको डाल देती हूँ नल, क्योंकि अभी एरर हमारा नल है। चलो अभी मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ, करेक्ट यूआरएल रखती हूँ। ठीक है, अभी हमारा एरर, मैंने एक कंडीशन लगा दी जिसमें मैंने क्या किया, एरर को नल लिख दिया। और मैं अभी सेट एरर को पेस्ट करने वाली हूँ यहाँ पे, मतलब सेट एरर कहाँ पर आएगा वो हम अभी देखेंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, क्या यहाँ पे मैंने सारी अपनी कंडीशन लगाई है। यहाँ पे मैंने ब्लॉक्स की, पेंडिंग की, मेरे को जैसे डाटा मिल रहा है तो मैंने यहाँ पे अपनी कंडीशन को चेंज किया है। तो मैं यहाँ पे एक सेट एरर की स्टेट भी लगाऊंगी, और उसमें मैं क्या फिल कर दूंगी, सेट एरर में नल। यहाँ पर भी मैं नल रखती हूँ अभी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको JSX के थ्रू कैच करूंगी। यहाँ मैं बोलूंगी अगर मेरा एरर आता है तो क्या करो, एंड ऑपरेटर लगा के उस पे शो कर दो ब्राउजर पे। ब्राउजर पे शो कराने के लिए मुझे JSX का यूज करना पड़ेगा। तो अब ये रेड फेज इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने शायद ऊपर एरर का ई कैपिटल दिया है। यहाँ पर ई स्मॉल में आएगा। और यहाँ पे मुझे एरर शो करा दो और बोलो कि कुड नॉट फेच द डेटा। देखो रेड फेज चला गया। समझ में आया हमने एरर की स्टेट क्यों जनरेट की। हमने अभी एरर को नल रखा है, उसके बाद हमने यहाँ पे सेट एरर भी नल है, लेकिन मैंने यहाँ बोला कि ब्राउजर पे उसको जरूर प्रिंट करा दूं। तो एरर, एरर क्या है, अभी नल है। एंड कंडीशन लगाई है जिसमें एरर ये रखा है, उसमें क्या आ जाएगा, कुड नॉट फेच द डेटा फॉर दिस रिस्पॉन्स। चलो देखते हैं। अभी तो हमारा सही आ रहा है क्योंकि हमारा यूआरएल एकदम करेक्ट है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। चलो अब यूआरएल को थोड़ा सा मिस्टेक करके देखते हैं। यहाँ पर आ रहा है, मुझे यहाँ पर भी मिलना चाहिए, कुड नॉट फेच द डेटा फॉर दिस रिस्पॉन्स। यहाँ पर मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मैंने कहाँ गड़बड़ की। अच्छा, मैंने यहाँ पर तो बोला ही नहीं कि यहाँ पर भी इसको, मुझे यहाँ पर भी यूज स्टेट को लेकर आना पड़ेगा और यहाँ बोलना पड़ेगा एरर डॉट मैसेज। आई होप अब ठीक हो ना। हाँ देखो आ रहे ना, could not fetch the data for this response। तो हमें जब, जैसे हम बहुत सारी वेबसाइट यूज करते हैं, हम डेली हर वक्त इंटरनेट यूज करते हैं, तो हमें पता है वेबसाइट्स पे ऐसे ऐसे एरर आते हैं कि हमें कुड नॉट फेच द डेटा, ऐसे ऐसे एरर मिलते रहते हैं। तो वो यूज स्टेट की हेल्प से हम लोग हैंडल करते हैं इसको। क्लियर है बेटा, एरर एरर को हैंडल कैसे करते हैं हम यूज स्टेट में। यूज इफेक्ट हुक से हम कैसे एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। आई होप इसमें हमें ये हम कर पाए हैं। बताओ मुझे, अगर नहीं आया समझ तो फिर दोबारा समझाऊंगी ना। एरर हैंडलिंग का केस समझ में आया। अब देखो यहाँ पर भी इसलिए शो कर रहा है यहाँ पे क्योंकि हमने कंसोल पे प्रिंट कराया हुआ है। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये मुझे यहाँ पे शो नहीं करेगा। देखना अभी यहाँ पर आएगा मेरा, यहाँ पे कंसोल पर नहीं आएगा। तो जब भी हमें कुछ कंसोल पर दिख रहा है तो इसका मतलब हमने कंसोल डॉट लॉग पे कुछ प्रिंट करा। So this is all about error handling in the use effect hook, जो कि हमारा एक कस्टम हुक था। हमने एक जेसन फाइल से हमने क्या किया था, डेटा को फेच किया था। तो और हमने पहले लास्ट क्लास में सीखा कि हम प्रोमिसेस की हेल्प से कैसे यहाँ पर डेटा को फेच कर सकते हैं, और फिर अगर कोई एरर आए तो वो आज हमने सीखा कि एरर को हम हैंडल कैसे करते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप एपीआई, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू या फेच एपीआई के थ्रू नहीं परफॉर्म कर रहे, तो ये हमने एक टेम्परेरी ट्रिक सीखी थी db.json फाइल से कि हम कैसे अपना जो है डेटा फेच कर सकते हैं।
तो अभी हम dp.json में और भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आज हम एक और कस्टम हुक की बात करेंगे। हमने यूज इफेक्ट की यूटिलिटी को देखा। आज हम बात करेंगे, देखो, अब जैसे मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक फेच नाम से क्या कर रही हूँ, फेच के अंदर यूआरएल पेस्ट कर दे रही हूँ। बट अब मैं ये नहीं चाहती, अब मैं कुछ और करूंगी। अब मैं करूंगी, एक कस्टम हुक बनाऊंगी। अब कस्टम हुक बनाऊंगी, मैं इसका नाम रखूंगी यूज फेच और डॉट जेएस। अब आप कहोगे कस्टम हुक क्या है, तो हमने हुक तो मतलब इंपोर्ट करते हैं, तो ये हुक भी मान सकते हैं हम, और कंपोनेंट काइंड ऑफ हुक भी हम ये इसको एज अ यूज करेंगे। तो हमने यूज फेच डॉट जेएस नाम से क्या किया, एक हुक बना लिया। अभी इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम db डॉट जेसन में आते हैं। db डॉट जेसन में मुझे कुछ और एंट्रीज भी चाहिए। सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा ब्लॉग्स का तो आ रहा है, अब मैं एक प्रोडक्ट्स नाम से भी कुछ बनाना चाहती हूँ। तो अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करेंगे। प्रोडक्ट्स, ठीक है, चलो इसी को ही अभी कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, इसमें रेड फेजेस आ रहे हैं क्योंकि हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। यहाँ पर आई गेस सेमी कॉलन आना चाहिए। कहाँ गड़बड़ की है हमने, इसका ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो रहा है, इसका ब्रैकेट होना चाहिए एक, और यहाँ लास्ट में हमारा एक और ब्रैकेट क्लोज होगा। नहीं, ये हुआ यहाँ पर। नाउ एवरीवन इज हैप्पी। यहाँ पे हम एक और ब्रैकेट लगाएंगे। तो ओके, वेयर इज एरर, मेरा ये एरर कहाँ पे गड़बड़ करी है मैंने ये। यहाँ पर सेमी कॉलन आना चाहिए। ओके, नहीं आया, कॉमा, इसको यहाँ से हटा देती हूँ मैं। व्हाई आई एम गेटिंग दिस एरर, कुछ ना कुछ ब्रैकेट इश्यूज हैं। यहाँ मैंने कॉमा लगाया यहाँ, तो ये यहाँ नहीं आना ब्रैकेट। यस, नाउ इट इज परफेक्टली फाइन। तो मैंने क्या किया, मैंने ब्लॉग्स के साथ साथ एक प्रोडक्ट को भी इंपोर्ट यहाँ पर अपने जेसन फाइल में इंपोर्ट करा लिया। तो चलो इसका कुछ चेंज करते हैं। यहाँ पे हम डेटा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ माय फर्स्ट प्रोडक्ट, दिस इज माय प्रोडक्ट वन। यहाँ पे हम कुछ भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रोडक्ट टू, कंट्रोल सी एंड वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। सो नाउ आई एम गेटिंग दिस, देखो अब मेरे पास यहाँ पे दो यूआरएल आ गए, एक तो ब्लॉग्स का और एक प्रोडक्ट्स का। देखो अगर मैं यहाँ ब्लॉग्स में ही और एंट्री डालती तो मेरे पास यहाँ यूआरएल नहीं आता, क्योंकि मैंने दूसरी एंट्री क्रिएट किया यहाँ प्रोडक्ट्स नाम से। तो मेरे पास ऑटोमेटिकली जेसन सर्वर में दूसरा लिंक भी जनरेट हो गया, ये देखो। अब मैं इसको भी ओपन कर सकती हूँ, ये देखो।
देखो प्रोडक्ट्स आ गए मेरे पास, दो प्रोडक्ट बनाए थे, फर्स्ट प्रोडक्ट सेकंड प्रोडक्ट। अब मैं यहाँ पे इससे छेड़छाड़ कर सकती हूँ, छेड़छाड़ का मतलब दूसरा वाला मत समझना। ठीक है, तो ब्लॉग्स में यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल C, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं इस यूआरएल को। वेट अ सेकेंड, ये मैं क्या कर रही हूँ, कंट्रोल V, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। सो दैट्स इट। अब देखो मेरे को यहाँ पर प्रोडक्ट्स दिखा है, तो हम ये यूआरएल से मतलब मल्टीपल यूआरएल्स भी फेच कर सकते हैं हम यूज इफेक्ट की हेल्प से। और यहाँ पर भी अगर मैं कोई यूआरएल में मिस्टेक करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर लोडिंग और कुड नॉट फेच द डेटा फॉर दिस रिस्पॉन्स, देखो ये आना चाहिए, तो ये मेरे पास आ रहा है। तो अब यूज फेच का क्या रोल है, चलो यूज फेच को हम फंक्शन बना देते हैं। तो मैंने यूज फेच एक कंपोनेंट, या वैसे तो मैंने कस्टम हुक क्रिएट किया है, पर आप बोलोगे मैम डॉट जेएस से है ये, तो हम इसको कंपोनेंट कम हुक भी बोल सकते हैं। तो हम हमेशा ये याद रखना कि हम हमेशा ये यूज करने के लिए, ये हुक बनाने के लिए यूज कीवर्ड का यूज करते हैं। और ये इतना स्मार्ट है, RFC हमने जो एक्सटेंशन डाउनलोड की थी, ये देखो इसको पता है यहाँ पे मुझे यूज फेच देना है, इसने यहाँ पे दे दिया, खुद खुद ब खुद ये सब कुछ कर देता है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाएंगे। अब हम यूज इफेक्ट की सारी चीजें डिलीट करेंगे यहाँ से। ओके, तो यूज इफेक्ट पूरा का पूरा मैं कंट्रोल X, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, पूरा का पूरा मैं इसको फंक्शन रिटर्न के बाहर पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब मेरा यहाँ से यूज इफेक्ट हुक चला गया और मैंने यहाँ यूज फेच में पेस्ट कर दिया, क्योंकि हम इसको फ्लेक्सिबल बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका आप कहोगे मैम इसका क्या यूज है, देखो अभी हमें हमें इसका कुछ खास यूज नहीं करना, हम सिर्फ इसको फ्लेक्सिबल बनाएंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे कोई भी यूआरएल ना दूं, अपने आप यूआरएल ये मेरा ले ले। उसके लिए मैंने ये यूज फेच कीवर्ड कंपोनेंट या हुक बनाया है। तो मैं यहाँ यूआरएल डालने की जगह मैं खाली लिखूंगी URL। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख देती हूँ URL, और फिर मैं यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा URL है, इसको मैं कोटेशन में नहीं रखूंगी, URL, और मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी भी पास करूंगी नीचे URL। ठीक है, सो ये मैंने कर दिया। तो अब देखते हैं, अब मेरे पास एरर आ गया कि हैंडल डिलीट इज नॉट डिफाइंड, सही एरर है बिल्कुल, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे एक हैंडल डिलीट नाम का फंक्शन है, और हमने ये पेंडिंग एरर स्टेट ये सब तो हमने यहाँ दिया हुआ है, यूज स्टेट मैंने यहाँ बनाई है, लोड में इसको यहाँ करा रही हूँ, तो डेफिनेटली मेरा एरर तो आना ही था। तो चलो इसको अब हम रिजॉल्व करते हैं, ये कैसे रिजॉल्व होगा, चलो देखते हैं। अब मैं इसको भी, जो मेरी ये सारी स्टेट्स हैं, इसको भी कट करूंगी, और क्योंकि मेरे को वहां चाहिए तो मैं इसको वहां पे इंपोर्ट करा लेती हूँ, कंट्रोल V। ठीक है, दैट्स फाइन टोटली। इसको सेव कर लेते हैं, अभी भी मेरा एरर आएगा क्योंकि अभी भी हमारा बहुत काम बाकी है इसमें। अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ब्लॉग्स है, यहाँ पे अब हम ब्लॉग्स को रिप्लेस करेंगे डेटा से। क्यों, क्योंकि हमें विदाउट यूआरएल क्या करना है, डेटा चाहिए हमें। मैंने यहाँ पे पहले ही यूआरएल लिख दिया था, कहाँ गया, हाँ ये रहा मेरा यूआरएल। तो चलो मैं इसको एक बार अभी यूआरएल नहीं लिखती हूँ,
नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इसको यहाँ से एक बार हटाती हूँ और मैं यही वाला कॉपी पेस्ट करती हूँ अभी के लिए। चलो, डन। अभी मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया। मैंने यूज इफेक्ट का जो पूरा हुक था मैंने यहाँ पर यूज स्टेप्स में कॉपी पेस्ट कर दिया। और जो मेरा यहाँ होम पे यूज स्टेट मैंने बनाया हुआ था वो भी सारा का सारा मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं रिटर्न क्या करा रही हूँ, रिटर्न कुछ नहीं करा रही, तो रिटर्न भी मैं क्या करूंगी, कॉपी पेस्ट करूंगी। यहाँ पे ये कर दूंगी कंट्रोल एक्स, और यहाँ रिटर्न में JSX मुझे चाहिए, तो मैं ये कर रही हूँ। अभी के लिए हम हैंडल डिलीट हटा भी सकते हैं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कंट्रोल एस, कंट्रोल एस। तो आई होप अब मेरा कोई भी एरर नहीं आए। चलो, अब ये वार्निंग आ रही है, देखो वार्निंग अलग चीज है और जो हमारा एरर है वो अलग चीज है। वार्निंग को हम कुछ टाइम के लिए हम इग्नोर भी कर सकते हैं। तो चलो, हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे इंपोर्ट करना है हमें। क्या इंपोर्ट करना है, हमने यहाँ पे देखो यूज स्टेट यूज कर रहे हैं तो हमें यूज स्टेट डेफिनेटली यूज इंपोर्ट करानी पड़ेगी। और यूज स्टेट, और क्या यूज कर रहे हैं हम, यूज फेच भी यूज कर रहे हैं, तो हम उसको भी इंपोर्ट कराएंगे फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें होम में भी इंपोर्ट करानी पड़ेगी यूज फेच। नहीं, हम क्या करेंगे, बस इतना ही करते हैं अभी। और देखो मेरे पास यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पर, वेट, यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब मैं कुछ और चेंजेस करूंगी। ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर भी एक बार के लिए इंपोर्ट करा लेती हूँ यूज फेच को। मुझे इसकी जरूरत नहीं है अभी, तो मैं इसको अभी हटा देती हूँ। अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट कराऊंगी यूज फेच कंपोनेंट को। देखो अगर मेरे पास ये हुक होता तो मैं इसको कर्ली ब्रेसिस से इंपोर्ट कराती, क्योंकि ये मेरा एक कंपोनेंट भी है तो मैं इसको क्या करा रही हूँ, डायरेक्टली इंपोर्ट करा रही हूँ। तो सेव कर लेती हूँ यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर यूज फेच को फेच करके यहाँ पर मैं ना यूआरएल पेस्ट कर दूंगी। कौन सा वाला, ये वाला। आप प्रोडक्ट्स वाला भी ले सकते हो, अदरवाइज ये भी ले सकते हो, ये बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, ओके, एंड सेमीकोलन। अब मैं क्या करूंगी, ये मैं बोलूंगी कि ये मेरा एक डेटा है। ठीक है, डेटा में मैं इसको पेस्ट करा देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आ गया मेरा इक्वल टू। अब डेटा भी है मेरे पास, डेटा स्टेट है, इज पेंडिंग स्टेट है और एरर स्टेट है, तो मैं तीनों को यहाँ पर, आप कहोगे डेटा नहीं है हमारे पास, ब्लॉग है, तो अभी मैं डेटा का नाम चेंज करके क्या करने वाली हूँ, ब्लॉग्स। देखो हमारे पास यहाँ पे तीन यूज स्टेट थी, ब्लॉग्स, इज पेंडिंग, एरर, तो मैंने तीनों यहाँ पर इसमें इंपोर्ट करा दिया। अब आप कहोगे डेटा है मैम ये, तो मैं डेटा को एलियस दे दूंगी और मैं बोलूंगी डेटा को ब्लॉग्स भी कह सकते हो आप। तो मैंने डेटा को ब्लॉग्स कहना शुरू कर दिया। अब एरर में एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कैपिटल यूज कर लिया है, अभी भी एरर आ रहा है। अब क्यों एरर आ रहा है ये, अभी एक मिनट, ई तो स्मॉल ही है मेरा, यहाँ पर मेरा कैपिटल है, तो मेरा यहाँ एरर नहीं आना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ रिटर्न,
तो मुझे क्या करना है, मुझे ये क्यों नहीं ले रहा ये, क्योंकि यहाँ पे ये मैंने डिलीट कर दिया। ये मैं अभी यहीं पर लेके जाती हूँ रिटर्न में, एंड कंट्रोल एस। अब मैंने बोल दिया कि मेरे ब्लॉग्स को डेटा बोलो, डेटा को ब्लॉग्स बोलो, इस पेंडिंग रिटर्न करा लिया और एरर रिटर्न करा लिया। और मैंने ये यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया। सो ऑल ऑल आर हैप्पी नाउ, सब बढ़िया चल रहा है अभी। अब हम यहाँ पर रिटर्न कराएंगे। अभी हमें यहाँ पर भी तो कुछ रिटर्न कराना होगा ना, इसको पता कैसे चलेगा कि हमें क्या चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे रिटर्न कराएंगे डेटा इज पेंडिंग एंड एरर, डेटा कॉमा इज पेंडिंग एंड एरर। ओके, वेट फॉर अ few seconds so that मुझे इसकी ये जरूरत नहीं है क्योंकि मैं डायरेक्टली रिटर्न करा रही हूँ। सो दैट्स इट। चलो, अब मेरा काम हो गया। आप फिर से समझते हैं क्या किया मैंने। मैंने किया, देखो जो यहाँ पे मैंने यूज इफेक्ट क्रिएट किया था वो कट करके मैंने यहाँ सीधा पेस्ट किया। मैं इसको भी डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास हैंडल नाम का कुछ भी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे वो पेस्ट किया है। उसके बाद मैंने यूज स्टेट यूज करी थी, तो यूज स्टेट यूज करने के लिए हमें डेफिनेटली यूज स्टेट को यहाँ पर लाना पड़ेगा और यहाँ पर हम इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा, यूज फेच को भी और यूज स्टेट को भी। और फिर मैंने यहाँ पर यूज फेच को एज अ कंपोनेंट इंपोर्ट करा लिया क्योंकि मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ। और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि डेटा को मेरे, जैसे घर का नाम होता है ना, कि किसी का टीना का नाम है तो टीना नाम है तो गुड्डू, कुछ भी हम बोल देते हैं। ऐसे हमने क्या किया, डेटा को हमने बोला कि ब्लॉग नाम से पुकारूंगी मैं अब, स्पेंडिंग एरर, और इन तीनों में मैंने वेरिएबल में स्टोर कर दिया अपना यूआरएल। और यहाँ पे मैंने रिटर्न में वही तीनों चीजें ले ली। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फंक्शन यूज फेच नॉट फाउंड मॉड्यूल बिल्ड फेल्ड। यहाँ पे हम यूआरएल सप्लाई करेंगे एज अ, जैसा कि हमने पहले बात करी थी। तो अब मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी पास करती हूँ। अब देखो ये यूआरएल कहाँ से उठाने वाला है, होम से उठाने वाला है, यूआरएल। कंट्रोल सेव। अब कोई एरर नहीं आना चाहिए, अब तुम्हारा एरर।
कस्टम हुक देखे जिसका एक का नाम था यूज इफेक्ट, और आज हमने देखा यूज फेच हुक, यूज फेच देखा। सो दीज आर टू कस्टम हुक्स जिसकी मैंने बात की थी कि हम ये भी कस्टम हुक्स कैसे ऑपरेट करते हैं ये भी हम सीखेंगे। तो आई होप कस्टम हुक्स एंड built in hooks are all clear to you guys. So fine, is it clear? भाई बता दिया करो चैट बॉक्स में, या फिर अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको पूरी क्लास आपकी कोई डाउट भी नहीं आते, मुझे तो लगता है आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते हो। Anyways, I am doing my work with honesty and you have to do your work with honesty. रिएक्ट बहुत अच्छी वेब मतलब बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है या बहुत अच्छी लाइब्रेरी मैं कहूंगी है, तो जिसकी हेल्प से आप बहुत सारी वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। तो करते रहो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखो फ्री में सीखने को मिल रहा है आपको, और इतना बढ़िया मैं सिखा रही हूँ, तो आप मुझे फीडबैक भी नहीं देते हो कुछ। मैम आज की क्लास में बहुत अच्छा समझ में आया, कोई डाउट भी नहीं होता आपका। तो 2 मिनट वेट करते हैं कि नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि अगर ये एग्जिट होता है तो हम फिर से ज्वाइन करेंगे। तो 2 मिनट हम देखते हैं हमने क्या किया। तो हम यहाँ पे चलो फिर से हम यहाँ पे यूआरएल चेंज कर लेते हैं, फिर से हम देखते हैं कि हमारा ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी तक हम बहुत बढ़िया एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो देखो और कुछ नहीं है, अब हमारा बस एक दो टॉपिक बचा है, रिएक्ट राउटिंग एंड उसके बाद देखो हमारा ये ब्लॉग आ गया। यहाँ पे ये मुझे एरे दे रहा है, क्यों? क्योंकि यूस्टेट हमेशा एक एरे प्रोवाइड करता है और हमने कंसोल पे इसे प्रिंट कराया है, तो ये हमें जरूर से जरूर कुछ ना कुछ देता रहेगा। यहाँ में हमने बोला है कि डेटा देते रहो। और यस, सो हमारी अब देखो मेरे को ये डिलीट फंक्शन की फंक्शनैलिटी, क्योंकि मेरा ये हैंडल डिलीट कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैं यहाँ पे अगर ब्लॉग लगाऊं तो देखते हैं, चलो प्रोडक्ट्स लगा के देखती हूँ मैं यहाँ पे। तो मुझे यस नहीं मिल रहा मेरे को, तो अभी हम ये सीखेंगे हम ये कैसे करेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि हम लोग खुद ही एग्जिट कर देते हैं ताकि हम फिर से ज्वाइन कर लें। सो एग्जिट